उस दिन मैंने उसे किसी और के साथ देखा और उस सेकंड में ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने में कुछ धंसाया हो, धीरे से, बिना आवाज के, पर जानलेवा। पर उस पल मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दी और वापस चल पड़ा। क्योंकि खेल तो अब मेरे हाथ में था, मिलिए मुझसे। मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी मेरी शादी की नहीं है। ये कहानी है उस धोखे की जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर बना भी दिया। रिया से मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे। बाहर से सब परफेक्ट दिखता था। संडे को साथ में मार्केट जाना, इंस्टाग्राम पे वेकेशन फोटोज, एनिवर्सरी पे सरप्राइज डिनर, सब कुछ। पर अंदर से कुछ तो बदल गया था। पहले वो मुझे छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व करती थी। कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी ड्रेस लेनी है, यहाँ तक कि कौन सा शैम्पू भी। अब वो बस बिजी रहती थी। लेट नाइट कॉल्स, सड़क पर ऑफिस ट्रिप्स, मूड स्विंग्स और एक अजीब सी दूरी जो मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने खुद से कहा, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, शायद ये सब नॉर्मल है। लेकिन फिर वो दिन आया, एक शनिवार। मैं कुछ अर्ली फ्री हो गया और सोचा उसे पिक कर लूँ ऑफिस से, एक छोटा सरप्राइज दूँ। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उसे देखा किसी और के साथ। वो लड़का उससे कुछ ज्यादा करीब खड़ा था। रिया की आंखों में वो स्पार्कल थी जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। पर अब समझ आ रहा था, वो किसी और के लिए थी। मैं फ्रीज हो गया, लिटरली। गाड़ी में बैठा रहा, एसी चलते हुए, स्टीयरिंग ब्लैंकली बाहर की तरफ। कोई भी नॉर्मल हस्बैंड उस पल सीन क्रिएट करता, चिल्लाता, रोता, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस सोचा, अब देख तू क्या करता है अर्जुन। उस रात मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं नॉर्मल बिहेव करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यहीं से मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मैंने उसके फोन से क्लाउड सिंक चालू किया, ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव बन गया। चैट्स, कॉल्स, कैलेंडर, सब। और फिर कबीर वर्मा, उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉलेज से, जो अब अचानक उसकी जिंदगी में वापस आ गया था, और इस बार कुछ अधूरा पूरा करने के लिए। उनकी चैट्स पढ़कर दिल लिटरली उल्टी कर देना चाहता था। मैं तुम्हारी सूंघ की तरह मिस कर रहा हूं। आज फिर वही होटल। डोंट वरी, अर्जुन को कोई शक नहीं है। मुझे नहीं पता था दुख ज्यादा हो रहा था या गुस्सा, पर एक बात साफ थी, मैं टूट चुका था, पर बिखरा नहीं था। मैंने फैसला किया, गेम ऑन। मैंने हर चीज का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। होटल के सीसीटीवी वाले से कांटेक्ट किया, ड्राइवर से बात की, उसके ऑफिस के एक जूनियर से दोस्ती की। रिया को लग रहा था वो बहुत स्मार्ट है। उसे क्या पता था उसका हस्बैंड अब प्लेयर नहीं, पूरा रेफरी बन चुका है। और फिर आया वो दिन, हमारी 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी। वो तैयार हुई, वो स्माइल की, फेक स्माइल, जो अब मुझे क्लियरली दिखती थी। मैंने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया। उसने खोला और अंदर था एक पेन ड्राइव। हैप्पी एनिवर्सरी, मैंने कहा, तूने मुझे लाइफ भर का गिफ्ट दिया है, अब मेरी बारी है। उस रात रिया ने जैसे ही वो पेन ड्राइव खोली, एक सेकंड को उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ना कोई इमोशन, ना कोई आवाज, बस शॉक। उसके सामने टीवी पर प्ले हो रहा था उसका और कबीर का सीटीवी फुटेज। होटल लॉबी, दोनों हाथ में हाथ डाले, हंसते हुए। फिर व्हाट्सएप चैट्स की स्क्रीनशॉट्स, वो मैसेज जो उसने सोचा था कभी सामने नहीं आएंगे। ये सब क्या है अर्जुन? उसकी आवाज कांप रही थी। गिल्ट, फियर और डिसबिलीफ तीनों में लिपटी हुई। मैंने कामली जवाब दिया, ये वो हिस्सा है जो तूने मेरी शादी में कंट्रीब्यूट किया। अब मेरी बारी है कंट्रीब्यूट करने की तेरे डाउनफॉल में। रिया ने रोना शुरू किया, फुल बॉलीवुड स्टाइल। प्लीज अर्जुन, एक गलती थी। आई वॉज लोनली। तू भी तो बिजी रहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं चुप रहा, क्योंकि अब सिंपैथी का टाइम जा चुका था, अब कर्मा का टाइम शुरू हो रहा था। रियलिटी ये थी, मैं उसे एक्सपोज नहीं करना चाहता था। मैं उसे फील कराना चाहता था कि उसने किसे चीट किया है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, मैंने कोई तमाशा नहीं किया। मैंने बस अपना बिहेवियर बदल दिया। और वो चीज की जो सबसे पेनफुल होती है, इंडिफरेंस। मैं उससे फॉर्मली बात करता था, जैसे कोई रूममेट से करता है। उसके लिए कुछ भी प्लान नहीं करता, कोई इमोशन नहीं दिखाता। उसका गिल्ट अब धीरे धीरे उसे अंदर से खा रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने कबीर से मिलना बंद कर दिया, पर अब वो फंस चुकी थी खुद के ही गिल्ट और डर के जाल में। हर बार जब उसका फोन बीप करता, वो डर जाती थी, कहीं अर्जुन ने कुछ और तो नहीं किया। मैंने उसे इसी अनसर्टेनिटी में जीने दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। साइलेंट पनिशमेंट, द काइंड दैट मेक्स योर ओन माइंड योर जेल। फिर एक दिन उसका फोन खुला रह गया और उसमें एक मैसेज था कबीर का, तू इतनी वीक क्यों है, अर्जुन को छोड़ क्यों नहीं देती? और रिया का जवाब,
because he hasn't said a word, and that's scarier than anything. Boom. उसे अब समझ आ चुका था, जो आदमी चिल्ला नहीं रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा, वो किसी और ही लेवल पे खेल रहा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कबीर को लगा वो रिया को फिर से अपने पास खींच लेगा। उसने उसे इमोशनल प्रेशर देना शुरू किया, थ्रेटन करने लगा कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो सब कुछ लीक कर देगा। अब रिया मेरे पास आई, डर के मारे। अर्जुन प्लीज, मुझे नहीं पता था कबीर ऐसा निकलेगा। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तुम कुछ करोगे ना? मैंने एक हल्की सी स्माइल दी, वही वाली जो मैंने पहली बार होटल के बाहर दी थी, और कहा रिलैक्स, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मैंने कबीर की कंपनी को अनोनिमसली सारे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए थे। कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन, डायरेक्ट मेल उनके एचआर हेड को गया था। रिजल्ट, कबीर जॉब से निकाला गया और उसकी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल गई। रिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, ना इधर की रही ना उधर की। घर में अकेली गिल्ट में डूबी हुई और हर दिन डर में जी रही थी कि मैं कब क्या कर दूं। पर मैं कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसका पनिशमेंट वो खुद थी। वो लड़की जो कभी मुझे प्यार नहीं दे पाई, अब मेरे एक स्माइल के लिए तरस रही थी। अब घर में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। रिया उठती थी, नाश्ता बनाती थी, मुझसे कुछ पूछने की कोशिश करती, कुछ चाहिए अर्जुन, ठीक हो तुम? और मैं बस सिर हिला देता, ना वार्मथ ना इमोशन, बस एक ठंडा सा हाँ या नहीं। उसके अंदर बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब खुद को आईने में देख भी नहीं पा रही थी। आईज स्वोलन, फेस डल, गिल्ट किसी चेहरे पर इतना साफ पहले कभी नहीं देखा। पर मैं अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, बिकॉज आई न्यू कुछ चीजों को टूटने के लिए बस छोड़ देना चाहिए। फिर एक दिन वो मेरे पास आई, आंखों में आंसू, हाथ में डिवोर्स पेपर्स। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम डिजर्व करते हो किसी ऐसे इंसान को जो तुम्हें पूरी तरह से प्यार करे, रिस्पेक्ट करे। मैंने वो नहीं किया, और शायद अब माफी मांगने का भी हक नहीं है मेरे पास। उसने वो पेपर्स सामने रखे और बोली, साइन कर दो अर्जुन, तुम फ्री हो और मैं अपने कर्मों के साथ रह लूंगी। मैंने पेपर्स देखे और फिर उसकी तरफ देखा। वो चेहरा जो कभी मेरी पूरी दुनिया था, अब एक स्टोरी बन चुका था, एक वार्निंग। मैंने कलम उठाई और साइन नहीं किए, बस हल्के से मुस्कुराया और कहा, तू जब किसी को धोखा देती है तो सोचती है तू जीत गई, पर असली जीत तब होती है जब सामने वाला तुझे माफ भी कर दे और फिर भी तेरी जिंदगी से निकल जाए बिना तुझे नीचा दिखाए। मैं तुझे माफ करता हूँ रिया, पर मेरी जिंदगी में तेरी जगह अब खत्म हो चुकी है। वो वहीं बैठ गई, हैरान, टूटी हुई, और सबसे बड़ी बात, छोड़ी गई। उसने सोचा था मैं रिएक्शन करूंगा, चीखूंगा, रिवेंज लूंगा, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, और यही उसका पनिशमेंट था। अब मैं अकेला हूं, पर शांत। एक पीस है जो पहले कभी नहीं था। कभी कभी देर रात को बैल्कनी में बैठता हूं, चाय पीते हुए, और सोचता हूं उसने मुझे चीट किया, पर खुद को तबाह कर लिया। कर्मा ने अपना काम कर दिया, और इस तरह ये कहानी खत्म नहीं होती। ये एक नई शुरुआत बन जाती है।